convener of this program, and Professor Prakash Antahal ji, Dean Student Welfare, and also co-convener of that program. So if they can highlight about the activities to be held under the umbrella of this program. सबसे पहले आप सबका स्वागत जम्मू यूनिवर्सिटी में। जैसा कि अभी बताया मानसी मैम ने, ये कर्टन रेजर प्रोग्राम जो है एक विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम है, उसका है, और ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है which is aimed at engaging our youth meaningfully in the vision of a developed country or developed India. जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे चांसलर और एलडी श्री मनोज सिन्हा साहब के ब्लेसिंग से और डायनेमिक और एबल लीडरशिप ऑफ आवर वाइस चांसलर प्रोफेसर महेश राय जी के, इसमें बहुत आगे जा रही है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, सिर्फ लर्निंग और रिसर्च के एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए नहीं, बल्कि इट हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इनोवेशन, लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग। और इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम जो विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, इसको हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम एक लंबा प्रोग्राम है, पूरे साल चलने वाला, लेकिन 2 फेजेज में चलेगा आगे, लेकिन अभी उसकी प्री एक्टिविटी हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें बेसिकली यूथ जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स के साथ उनका कनेक्ट बन पाए, इसके संदर्भ में ये प्रोग्राम है। और इसमें विकसित भारत @2047 जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उसको किस तरीके से यूथ के साथ कनेक्ट कर पाए ताकि वो इस विकसित भारत को, क्योंकि वही एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि डेवलप्ड इंडिया को दे सकता है। इस संदर्भ में कुछ हम लोग ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एग्जीबिशन लगाई हुई है जो कल इनॉग्रेट होगी। इसमें 8 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि जिनकी यूथ से रिलेटेड वेरियस स्कीम्स हैं वो शोकेस करेंगे। ये एग्जीबिशन लगेगी सोशल साइंस ब्लॉक में, और उसके साथ साथ हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स भी इसमें भाग ले रहे हैं उस एग्जीबिशन में। दूसरा एक फोकस है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। इसको लेकर हम क्योंकि अगर जो ड्रग बियंस है वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर हमारे विकास में बाधा पड़ेगी, और इसके लेके एक बहुत मेजर प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारत में। और उसी संदर्भ में हम लोग भी इसमें कुछ, एक तो रैली है नशा मुक्त रैली, जिसके बारे में प्रकाश जी बताएंगे कि क्या उसका रूट रहेगा, कैसे चलेगी वो, और कुछ नुक्कड़ नाटक, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कि युवा जो है हमारा म्यान से बाहर निकले और एक हेल्दी युवा रहे। उसी संदर्भ में दूसरी चीज़ जो है वो हमारा है फिट इंडिया प्रोग्राम। उसके लिए भी हम इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, वो पार्ट भी है इस प्रोग्राम का, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और योगा एक्सरसाइजेज भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। डिटेल प्रोग्राम आपको मंत्री दे देंगी। जो बहुत सारे हमारे लेक्चर्स होंगे इसमें, और वो लेक्चर्स सभी जो थीम है बेसिकली वो रिलेटेड विथ यूथ है, और डेली एक लेक्चर्स रखे हुए हैं हमने, जिसमें कि यूथ लीडरशिप के ऊपर है, देन साइबर क्राइम के ऊपर लेक्चर है, देन हमारा लेक्चर्स जो हैं वो यूथ के जो स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम, उनके बारे में भी उनको बताया जाएगा। फर्दर जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें
वो है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट चाहे वो कॉलेज का हो चाहे यूनिवर्सिटी का हो, उसका रजिस्ट्रेशन माई भारत पोर्टल पे करना। और ये एक मेगा एक्सरसाइज है जिसमें हम अभी तक जैसा बताया करीब 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और ये लगातार चलता रहेगा। इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द ब्रैकेट ऑफ 15 to 29 ईयर्स। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कनेक्ट करेगा और ये उनको अलाउ करेगा टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज दैट मैटर्स मोस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो ये एक बहुत ही जिसमें हम काफ़ी इंथुसियास्टिकली हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को रजिस्टर करा रहे हैं ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और इसी के थ्रू वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से मिल सकती हैं। लेक्चर्स, क्विजेस, डायलॉग्स, इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, ये सब इस प्रोग्राम का जो 4 दिन के प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। और ये सारी जो प्रोग्राम है इसमें हम जो थीम रखा हुआ है वो विकसित भारत से रिलेटेड ही थीम है, जैसे टेक फॉर विकसित भारत, विकास भी विरासत भी। और इसी संदर्भ में इस चीज़ को लेकर हम एक हेरिटेज विजिट भी करा रहे हैं स्टूडेंट्स की, जो कि जिससे वो अपने कल्चर और अपने हेरिटेज के साथ जुड़ें, क्योंकि जब तक हम अपने कल्चर और हेरिटेज को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अच्छे भविष्य की तरफ नहीं जा सकते। तो enhancing productivity in agriculture, making India the startup capital of the world, making India a sporting and fit nation, ये सारे themes हैं जिसके ऊपर की quizzes and elocution competitions, lectures, ये सारे इसके ऊपर based हैं। हम we are very confident that this Viksit Bharat Yuva Connect program will inspire students across our educational institutions to become active contributors to India's vision of a developed, inclusive and empowered future. इसके साथ ही मैं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा डिटेल प्रोग्राम। धन्यवाद। ये नशा मुक्त रैली जो पंकज जी ने बताया वो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो टारगेट ग्रुप है वो यूथ है बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 and 29। तो उनका हेल्थ और एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट उनके लिए है। तो हेल्थ को लेके उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी, नशे से वो मुक्त रहें, तभी वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे और विकसित भारत में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो फर्स्ट डे को हमने ये रैली रखी है 5 बजे, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाकी सारे एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, हम यूनिवर्सिटी से बाहर एक रूट तय हुआ है, यहाँ से पनामा चौक से होते हुए हम पुलिस लाइन की बैक साइड से गांधीनगर से होते हुए विक्रम चौक से फिर हम दोबारा कैंपस में आएंगे। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जो ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि नशा मुक्त रहना यूथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज हो लाइफ में, वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन पाएँ, वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन पाएँ इकॉनमी के लिए। तो इस पे इसका फोकस रहेगा। बाकी एक्टिविटीज़ तो पंकज जी ने आपसे शेयर कर दी हैं और इसकी डिटेल जो हमारा प्रोग्राम है वो आपसे शेयर किया जाएगा इसके बाद ब्रीफिंग के बाद। May I now request Professor Vaishya? Ma'am, I can speak like this. माइक है एक ये हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए। निकल जाएगा। सो नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हमेशा जब भी हम आपको एक न्योता देते हैं अपने कार्यक्रमों को आपके साथ साझा करने के लिए, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद जब यूनिवर्सिटी की ओर से। मेरे सहयोगी प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव और
प्रोफेसर प्रकाश अमताल इन्होंने बात की मेरे से पहले, मैं इनकी भी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी और आपसे ये बताना चाहूँगी कि विकसित भारत 2047 जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन के साथ यूनिवर्सिटी ने अपने आप को जोड़ा है, और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में वो विषय जो हमारे यहाँ के यूथ के लिए आज के संदर्भ में मायने रखते हैं, और एक विश्वविद्यालय के रूप में यूथ के को किसी भी विषय में अवेयरनेस क्रिएट करने के जो एक मेन सोच है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोग्राम जो 4 दिन का प्रोग्राम है वो तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये 3 लेवल्स हैं जिसमें हमारे बच्चे हर तरीके से हम देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो उनको तैयार करती हैं। सो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी के सदारत में हमने उनकी लीडरशिप में ये तैयार किया है, जिसमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और यूनिवर्सिटी के बच्चे, जैसे कि आपको बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, लगभग अगर जैसे बताया गया कि 1000 स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सो इसमें हर तीनों लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं इस रीजन के, आई एम श्योर उन्होंने रजिस्टर किया है, वो हमारे ही स्कूलों से हैं, हमारे यहाँ के कॉलेजेस से हैं, और हमारे यहाँ के रीजन के बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। बहुत कुछ पंकज जी ने पहले बताया है आपको कि लेक्चर होंगे। प्रकाश जी ने कहा कि जिस तरह हमें नशा मुक्त की हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस पर काम करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी इस 4 दिन के प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट है, जो जम्मू के संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट है, इसमें एक कार्यक्रम ये भी है जो कि 2 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें एक हेरिटेज यात्रा का आयोजन किया गया है जो जम्मू यूनिवर्सिटी से निकलेगी और मुबारक मंडी तक जाएगी। सो जम्मू के बच्चे जो शायद हमारे इतिहास से इतनी अच्छी तरह से वाबस्ता नहीं है, तो ये भी कोशिश की जा रही है कि जम्मू का अपना जो कल्चर है उस हेरिटेज यात्रा के उसको आगे ले जाने के लिए उसमें हम कुछ योगदान दे पाए, हमारे बच्चे भी जान पाए कि मुबारक मंडी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जम्मू रीजन में। ऐसे ही जैसे लाइफ स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो हर बच्चे के लिए आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, इतना कंपटीशन जो हमारे यूथ में आज की डेट में नजर आता है, उसको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की ये समझती है कि हमें अपने बच्चों को एक ऐसा व्यक्ति तैयार करना है जो कि अपने व्यक्तित्व को भी अच्छे से संभाल सके। देश के निर्माण में वही व्यक्तित्व काम आता है जो एक संभला हुआ, एक बैलेंस्ड व्यक्ति हो। तो उस तरीके के भी लेक्चर का आयोजन है जिसमें लाइफ स्किल्स पे बात की जाएगी, हैप्पीनेस के ऊपर बात की जाएगी। सो मैं आपके माध्यम से ये सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि 4 दिन का जो प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय में, जब यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये अपने आप में स्पोर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज और एक पर्सनल लाइफ में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे एक यूथ की तैयारी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को मिला के तैयार किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनका नारा है कि हमको विकसित भारत का निर्माण करना है, और उसके साथ जुड़ने की एक छोटी सी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। May I request now, Honorable Vice Chancellor Sir to share his vision. So, please. नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत जम्मू विश्वविद्यालय में, और हृदय से धन्यवाद। आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, आते हैं, और इस मौसम में जब पानी बरस रहा हो तो भीगने की भी चिंता नहीं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे उसकी भी चिंता नहीं, आपने स्वीकार किया, आप आए, आभारी हैं। विषय है विकसित भारत, और ये सपना हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा है और देश को दिखाया कि 2047 तक हमको भारत को विकसित भारत में बदलना है। जब हम विकसित की बात करते हैं तो 3-4 चीजें हैं जो मूल में उसके आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये और डिजिटल इकोनॉमी, ये 5 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि विकसित भारत के मूल में है। और एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। मैं बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि 1980 के पहले अगर हम वो देखें 1800 तक, मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं, 18वीं शताब्दी तक भारत वर्ल्ड की इकोनॉमी में अराउंड 23% कंट्रीब्यूट करता था। क्यों करता था? क्योंकि हमारी शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से, राष्ट्र की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई थी। हमने जो 18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटिश पीरियड में हमने जो शिक्षा पद्धति अपनाई, वह शिक्षा पद्धति ब्लैक बोर्ड क्लासरूम टीचिंग तक रह गई। वह प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाई, वह नॉलेज इकोनॉमी में नहीं बदल पाई। और इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि जो विकसित भारत 2047 की कल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका अगर रास्ता कहीं से निकलता है तो वह शिक्षण संस्थाओं से होकर के निकलता है। और इसलिए चाहे वो विद्यालय हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है इस सपने को साकार करने के लिए। और इसीलिए जो विकसित भारत युवा कनेक्ट का प्रोग्राम है वह देश भर में चलाया जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय अपना जो 4 दिन का कार्यक्रम रखा है, कल इसका उद्घाटन है और ये 4 दिन तक चलेगा। समापन 3 तारीख को है और माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके मुख्य अतिथि हैं वैलेंटरी फंक्शन के। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जेएनके में, आप देखेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। एग्रीकल्चर पर काफी ध्यान दिया गया है। एजुकेशन को लेकर के भी तमाम तरह के प्रयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं। उसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दोनों लोग जितना संभव हो सकता है वह मदद कर रहे हैं विश्वविद्यालयों को और उसको आगे बढ़ाने में, जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने में। जब हम युवा की बात करते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो युवा हैं उनको किन किन चीजों से, अगर विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत है एम्पावर करने की। सो मुझे लगता है स्किलिंग सबसे जरूरी है, स्किलिंग की। तो हम अपना करिकुलम उस ढंग से बनाएं जिसमें कि स्किलिंग पर मेजर फोकस हो। दूसरा है इनोवेशन, आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड टेक इट टू द स्टार्टअप लेवल। सो कैसे होगा? तो एजुकेशन मस्ट बी कनेक्टेड विद द सोसाइटल चैलेंजेस। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। अब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर फिर आगे कैसे बढ़े? सो आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड देन स्टार्टअप। और जम्मू विश्वविद्यालय अपना एक इनोवेशन टावर की बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। उम्मीद है कि 6-8 महीने में खड़ी हो जाएगी
तो उसमें आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर के पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग या कोई इंटरप्रेन्योर या कोई स्टार्टअप वाला भी आकर के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने इस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ सके। इंटरप्रेन्योरशिप, कितना हम जॉब की कल्पना करते हैं, तो अब समय आ गया है कि जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ वो आगे बढ़े। हमको रिस्पॉन्सिबल ढंग से टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन ले जाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो, और हम जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ बढ़ सकें। इस तरह का करिकुलम हमको अपना बनाना है। और उसी प्रक्रिया में पिछले एक हफ्ता पहले हम आप लोगों से मिले थे, और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, जिसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मिलकर के एक यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। क्रिएटिविटी को लेके, इंटरपर्सनल स्किल्स को लेकर के, और अभी मैडम ने बात की है हैप्पीनेस को लेकर के, पेशेंस को लेकर के। मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, कल के न्यूज़पेपर में मैंने एक घटना देखी है। एक यूथ था, गाड़ी से एक वृद्ध को जो है कुचलने का प्रयास कर रहा है। आगे धक्का लगता, गलती से वो समझ में आता है, बैक करके। इसका मतलब है कि हमारी सेंसिटिविटी ही खत्म होती जा रही है। वह जो वैल्यू सिस्टम है, जो ह्यूमैनिटीज है कि वो कहीं हम मानव ही नहीं रह रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षण संस्थाओं का वह धर्म है। और जम्मू विश्वविद्यालय, हमारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक कोर्स मैंडेटरी किया जाए इन चीजों को लेकर के, ताकि जो है एक हम मानव का निर्माण तो कर सकें। अगर हम सब कुछ बना रहे हैं और मानव ही नहीं बन पा रहा है, तो मुझे लगता है वो पूरी की पूरी शिक्षा बेकार है। और इसलिए जो है उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स को लेकर कैसे डेवलप करें, उसकी क्रिएटिविटी, क्यूरियासिटी, सिर्फ क्लास में चुपचाप बैठ करके वो क्लास अटेंड करके नहीं चला जाए, वह क्यूरियस हो जानने के लिए, वो प्रश्न पूछने के लिए। तो वो उन चीजों को लेकर के साथ में एक समग्र विकास बच्चे का, और समग्र विकास में एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 3 दिन का स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा, कल्चरल एक्टिविटीज भी है, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के भी है, रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भी है। अब बात आते हैं हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर साहब ने, जो को कन्वीनर हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने बात की थी नशा मुक्त भारत की। नशा की अगर हम बात करते हैं तो उससे अपराध और आतंकवाद दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। और ये यूथ के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी, किसी के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। क्षणिक रूप से आपको जो है उससे किसी को धन मिलता होगा, लेकिन न तो वह व्यक्ति कभी अमीर होता है, न वह परिवार सुखी रह पाता है। सो नशा मुक्त भारत अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो विकसित भारत 2047 की कल्पना है, वह कल्पना अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए नशा मुक्त भारत को लेकर के भी हमको एक दिन का हम एक प्रतीक के रूप में जरूर कैंडल लाइट मार्च या कह लीजिए कि मशाल जुलूस के रूप में निकाल रहे हैं, लेकिन यह प्रयास विश्वविद्यालय को लगातार करते रहना होगा। यह भी हमको यह शपथ लेनी होगी। इस विकसित भारत की जब हम बात करेंगे तो हम यह भी शपथ लेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक चीज सिर्फ बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से बच्चों को, कि आप अगर इस पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट, विषय क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है, जरूर डालें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप के लिए
आपकी एरिया से, आपके इंटरेस्ट से प्रपोजल भेजेगी। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं डालेंगे तो फिर आप तक वह प्रपोजल कैसे पहुंचेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों, आप अपना इंटर्नशिप अगर करना है तो किस एरिया में क्या इंटरेस्ट है जरूर ये डालें। लास्ट में एक लाइन में कहूंगा, क्यों युवा, और मैं जब पूत कह रहा हूं तो पुत्र पुत्री दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं ताकि जेंडर बायसनेस वो आपको न दिखाई पड़े। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। सो अपने इस युवा को सपूत बना दीजिए, वह सारी व्यवस्था कर लेगा। धन्यवाद। सर, पहले आपने जिक्र कर ही दिया है, नार्को टेररिज्म की आपने बात की कि सबसे बड़ा चैलेंज है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कूल्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। नशा मुक्त रैली की आप बात कर रहे हैं, इवेंट आपका 4 दिन का रहने वाला है, स्कूल कॉलेजेस की इन्वॉल्वमेंट आपने बताई है, स्कूल्स को किस तरीके से इस रैली में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा भी आपने सर, मैं एड ऑन करूँगा, आपने जवाब खुद ही दिया है कि मैंडेटरी आप करने जा रहे हैं, मात्र 4 दिन ही क्यों, और स्कूल्स के अंदर क्यों नहीं, या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर वीकली मैंडेटरी सेमिनार या वर्कशॉप इस चीज को लेकर किया जाए। ठीक बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कर भी रहे हैं और भी करने की जरूरत है। सिर्फ सेमिनार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, प्रवचन हम सब लोग सुनते हैं, और प्रवचन जब तक सुनते हैं तब तक तो ठीक है, और वहां से निकले बाहर तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस पर जो है कार्यक्रम करने, हाथों का प्रयोग, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कहां। तो इसीलिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों को मैंने कहा कि जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, या उनके कंपलसरी कर देना चाहिए कि कोई न कोई एक आप करेंगे, और हर दिन आप घंटा 1.5 घंटा उसके दिमाग को, को लगाइए इसमें, ताकि वो उधर की तरफ उसको समय ही न मिले। दूसरी चीज, जब हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन से जोड़ेंगे, प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे, तो होता क्या है कि हम एक्टिविटीज 3 बजे के बाद क्लास खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। एक्टिविटीज बढ़ाइए, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज, उसकी अदर एक्टिविटीज जो है जब बढ़ेंगी तो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि जो यूथ है वो उधर की तरफ, जो उसको समय मिल रहा है जाने का, वो नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा। दूसरा, हमको डिजिटल लिटरेसी, हमको इनफैक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम कि आपका भविष्य किधर है, आपका इंटरेस्ट किधर है। बच्चे को आज जो एजुकेशन मिल रहा है वो एजुकेशन उसके इंटरेस्ट से नहीं मिल रहा। अगर इंटरेस्ट से जिस दिन मिलना शुरू होगा, उसका मन लग जाएगा, वो अपना रास्ता खोजना शुरू करेगा, तो उधर से डिटैच होगा। तो मुझे लगता है कि मल्टी डायरेक्शनल एक अप्रोच एडॉप्ट करनी होगी, शिक्षण संस्थाओं को भी, समाज को भी। तो आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को भी निवेदन करूंगा, थोड़ा अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। आज का जो समाज हो रहा है वह किसी को अपने बच्चों के साथ भी समय बिताने का फुर्सत नहीं मिल रहा है, वहां से भी कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। तो इट्स ए मैटर ऑफ स्टडी कि ये अगर बढ़ रहा है बच्चों में तो क्यों बढ़ रहा है, और क्या वह अकेलापन भी उनका इसके लिए जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि कई लेवल पर, घर से लेकर के, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमको जागरूक होना होगा, और बच्चों पर वही हमारी पूंजी है, उन्हीं को सपूत बनाना है, उस पर ज्यादा जोर देना होगा। मेरा एक सवाल रहेगा सर कि विकसित भारत बना रहा है तो सबसे पहला मेन जो इशू है वो बेरोजगारी है।
रोजगार उपलब्ध कराना, तभी भारत विकसित भारत बनेगा। क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बिल्कुल डेड है। हम आजाद पर मतलब के इंपोर्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के पर कम है। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार हमारे युवा जो है वो तनाव में है और तनाव के कारण ड्रग की तरफ जा रहे हैं। और ये सेमिनार या दूसरे चीजें, इससे पहले अगर इनको रोजगार दिया जाए तो ये समस्या का हल हो सकता है। इसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जब अपनी बात कह रहा था तो मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला था, यूथ को एम्प्लॉयमेंट एक, और एम्प्लॉयमेंट तो सबको एम्प्लॉयमेंट क्या मिल सकती है क्या, तो क्या वह रोजगार की तरफ जा सकता है। सो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ जाना, और इन दो चीजों को लेकर के, एक स्किलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो स्किलिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ एम्प्लॉयमेंट। आज जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षा हम अगर बीएससी जुआलजी एमएससी जुआलजी कर लें तो उससे हमको रोजगार नहीं मिलेगा उतना, लेकिन अगर हमारी जो एमएससी जुआलजी है वह बैंकिंग, अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट, जीएसटी, इनकम टैक्स, उसके साथ थोड़ी एआई, आईटी का एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी इतना अगर कर लें तो मैं कह सकता हूं कि उसको जॉब खोजने की जरूरत नहीं होगी, उसके कदमों में जॉब आ जाएगी। इसलिए जो है, जो शिक्षा है वो शिक्षा में के जो करिकुलम है उसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है, और उसी दिशा में लगातार जम्मू विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है। सर 2047 एक बड़ा अंतराल है, हमने देखा 2024 से एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लेके जम्मू यूनिवर्सिटी आई। जो 2024 का टारगेट था वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्या पूरा किया, और 2025 में क्या टारगेट रखेंगे खासकर स्टूडेंट प्रोग्राम्स को रिलेटेड। ठीक, इनका प्रश्न जो है जम्मू विश्वविद्यालय से ही जुड़ा हुआ है। एक कि